हेलो फ्रेंड्स, ये है प्रश्न वाली 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका डी ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है A17 यानी कि, और हमें क्या दे रखा है A10। अब वो बोल रहा है वो इससे कितना अधिक है, तो वो इससे 7 अधिक है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लेके चलेंगे दोनों को साथ साथ। देखिए, A17 को हम लिख सकते हैं A+16D और A10 को हम लिख सकते हैं A+9D। अब ये इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है, जो हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए A+16D और ये A+9D +7। अब इससे ये A से A कैंसिल हो जाएगा और ये 9 है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये 7 को ऐसे ही रख लेते हैं। कितना बचा हमारे पास, 16 में से 9 गया तो 7D। ठीक है, अब D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1। क्या सर्वांतर आ गया हमारे पास में, 1। बस यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। आप पीछे जाकर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इतना ही करना है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये है प्रश्न वाली 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इसमें हमें क्या दिया रखा है, इसमें हमें एक एपी की श्रेणी दे रखी है, दिया गया है ये एक एपी के हमारे पास 3, 15, 27 और 39। ये हमारे पास एक एपी दे रखी है। ठीक है, और वो हमसे क्या पूछ रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, इसमें हम लिखते हैं AN। ये हमारे पास एक फार्मूला है AN का, जो आपको पता है। AN है वो A54 यानी कि A के 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, यही लिखा है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास A है, A की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद हम D कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करके। देखिए, 15 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 12। D हो गया, मिल गया हमें। अब देखिए, हम इस वाले पद को लेके चलते हैं। AN हमारे पास, AN को हम क्या लिख सकते हैं, क्या फार्मूला है हमारे पास AN का, A+N-1 और D। और ये हम ऐसा कैसे लिख देते हैं, A54 प्लस 132 इससे अधिक है। ठीक है, इस पूरे को हम एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। A की वैल्यू है हमारे पास 3। N हमारे पास क्या दे रखा है, N की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और D हमने क्या निकाला है, 12। अब जो A54 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, A+53D। और ये कितना अधिक है, 132। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, 3 हमारे पास है यहाँ पर। अब हमारे पास A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम रख सकते हैं। देखिए, फिर से लिखती हूँ मैं, 3+N-1 और ये 12। अब जो ये A है, A की वैल्यू हमें पता है, क्या लिखते हैं, 353 ऐसा कैसे। और D की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, कितना रख दें, 12। फिर 132 लिख देते हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, N-1 और 12, और इसका इसमें गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसका उत्तर आएगा 636। देखिए, इसका हमने गुणा करा तो ये हमको क्या है, 636, और हमारे पास कितना है अभी, 132। ठीक है, अब देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 12 को। अब हम, हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी बची है, देखिए देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 768। ठीक है, अब ये N-1 है, ये 12 का चला जाएगा इसके बटे में, तो ये कटेगा हमसे 64 टाइम। ठीक है, अब N-1 और 64, ये 1 इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, N की वैल्यू हमारे पास आ गई है 65। ठीक है, N की वैल्यू हमारे पास 65 आ चुकी है। अब हमसे उसने पूछा है AP का कौन सा पद हमें निकालना है। तो AP का जो पद पूछा था उसने हमसे, AP का उसने हमसे 65वां पद पूछा है, 65वां पद, पर उसके 54वें पद से 132 अधिक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, AP का कितना, 65वां पद, ऐसा आप लिख सकते हैं, 65वां पद
पर उसके 54वें पद से 132 अधिक है। एक लाइन ये लिख दीजिएगा। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। n की वैल्यू निकालनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हेलो फ्रेंड्स, ये प्रश्न वाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि AP हमारी A1 दे रखी है, AP A1, उसको हम क्या मानेंगे D1, और ये कैपिटल है तो हम इसको कैपिटल लिख लेते हैं। इसका D1A हो गया, इसका सर्वांतर। अब हम AP2 को मानते हैं तो वो उसको क्या लिखेंगे हम D1 और स्मॉल a। ठीक है, ये यहाँ क्या लिख देते हैं हम, सर्वांतर समान है, इसका सर्वांतर समान है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे उसने क्या पूछा है कि जिसका A1 यानी कि इसकी AP श्रेणी का जो 1000वां पद है वो इस स्मॉल लेटर A के 1000वें पद का क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। इसका प्रथम लिखते हैं यहाँ पे, प्रथम AP का प्रथम पद यानी कि A1, हमने उसको क्या माना है, कैपिटल है। उसी तरह दूसरी AP का, ठीक है, दूसरी AP का प्रथम पद क्या माना है हमने, स्मॉल a। ठीक है, अब दोनों AP का सर्वांतर है। देखिए इन दोनों APO का सर्वांतर क्या हो जाएगा, दोनों AP का सर्वांतर D है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1000 स्मॉल a1000। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 100 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए A100 को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A प्लस 99D लिख सकते हैं। फिर इसको भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं A प्लस 99D। ठीक है, बराबर में 100 चलने देते हैं। अब देखिए A कैपिटल प्लस 99D, अब इसमें माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का A और ये माइनस का 99D हो जाएगा। अब ये 100 ऐसा कैसा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99D से ये कट जाएगा, प्लस और माइनस है तो अब हमारे पास क्या बचेगा, कैपिटल A और स्मॉल a बराबर 100। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम फिर से इसी को ही लिखेंगे। देखिए कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल a1000, जो हमसे पूछा गया वो हम लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं A प्लस, इसको सॉरी कैपिटल लिखना है और इसको स्मॉल लिखना है, A प्लस 99D। ठीक है, इसको चलने देते हैं सर। अब देखिए A प्लस 99D माइनस A और माइनस का 99D। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो गया और A माइनस A ये बचा हमारे पास। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है समीकरण 1 में 100, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 100। यही इसमें करना था। ठीक है, यही इसका आंसर भी है। ठीक है, यही अंतर होगा, कितना अंतर होगा, 100। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि इसके 100वें पद क्या हो सकता है, इसका अंतर भी 100 ही होगा। इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।